वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुशामदीद। और आज जो है वो मोटिवेशनल मैसेज मैंने आपको दिया कि ट्रैफिक रूल्स को एंड ट्रैफिक सिस्टम को हम क्या बेहतर समझ सकते हैं या हमारी अपने मिस्टेक है। आज इस पर डिस्कस करेंगे हम। ऑफ कोर्स रोड सेफ्टी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पर ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, देन हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं सैयद तारिक शाह साहब और खालिद शाह साहब, अल्लाह उनको बख्शे, उनके बेटे हैं और चेयरमैन है ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई आपसे बिल्कुल बात होगी। आप हमारे दरमियान एक और भी गेस्ट हैं, उनसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं, देन हम डिस्कस स्टार्ट करेंगे। टीएफएस स्कूलिंग सिस्टम से डायरेक्टर हैं मोहम्मद फुरकान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फुरकान भाई? बहुत शुक्रिया। आप भाई तारिक भाई आपका बहुत शुक्रिया। और आपने मेरा इंट्रोडक्शन भी मतलब मैसेज भी देख लिया। कल मेरा एक ऑफ कोर्स इवेंट में जाना हुआ, वहाँ आप लोगों से मुलाकात हुई। मुझे बताएं कि अभी एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं और आप लोग एक बहुत ही, मैं कहती हूँ, बहुत रिस्पेक्टेबल इदारे से बिलोंग करते हैं, स्कूल्स जहाँ बच्चे आते हैं, तो बच्चों को कितनी अवेयरनेस दी जाती है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सभी कि आपने हमें इनवाइट किया और ये इतने इम्पोर्टेंट इशू है कि जिसको हाईलाइट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों में इसकी जो अवेयरनेस है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एज अ स्कूल हर स्कूल की कोशिश ये होती है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं या क्लास के अंदर कोई प्रेजेंटेशंस होती हैं तो उसमें ट्रैफिक से रिलेटेड या और भी दूसरे जो इशूज़ हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को इंक्लूड किया जाए। तो ट्रैफिक के बारे में बिल्कुल बच्चों को बताया भी जाता है। न सिर्फ ये कि स्कूल गाइड करता है बल्कि ऐसा भी होता है कि मोटरवे पुलिस भी इसमें जो है वो हेल्प आउट करती है। उनकी टीम्स आती हैं, प्रेजेंटेशंस देती हैं बच्चों को। और जो ट्रैफिक पुलिस है, सिंध ट्रैफिक पुलिस है, उन्होंने बाकायदा एक मोबाइल बस क्रिएट की हुई है इस काम के लिए, जो कि मूवेबल होती है और वो स्कूल टू स्कूल जाती है। और उसमें बस में बाकायदा एक प्रेजेंटेशन बच्चों को दी जाती है कि साइंस क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स के बारे में बताया जाता है। तो उसका बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट आता है क्योंकि वही बच्चे जब घर जाते हैं और उनके पेरेंट्स जब गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, फादर या मदर, और वो कोई वायलेशन कर रहे होते हैं तो वो बच्चा उनको पिन पॉइंट कर रहा होता है वहाँ पे, ऐसा नहीं करें बाबा, ये गलत बिल्कुल है। तो वो बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। और इसी जनरेशन को अगर हम यहाँ से एक रूट लेवल से सिखाएंगे तो हो सकता है कि ये जनरेशन जब रोड्स पर आए तो हमें रोड्स का हाल कुछ बेहतर नजर आए। बेहतरीन बात की है फुरकान साहब ने। अच्छा, एक बात है कि पॉइंटेड करना, आपने देखा होगा कुछ जगहों पर खास इंस्ट्रक्शन दी जाती है, हॉर्न के ऊपर क्रॉस लगाया जाता है, स्कूल के करीब भी अक्सर मैंने देखा है। तो वो कहते हैं यहाँ पर, लेकिन बसेस वगैरह फॉलो नहीं करती। बॉम बॉम बराबर में स्कूल है, रोड से गुजरे, जेब्रा क्रॉसिंग नो फॉलो, कोई बच्चे खड़े हैं, इट्स ओके, डजंट मैटर। क्या है, क्या कहते हैं आप? देखिए, इसका असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन का फुकदान है। कि जब ये लोग साइंस को जानेंगे जब भी तो फॉलो करेंगे। हमारे यहाँ यही तो मसला है कि लोगों ने ट्रैफिक के रूल्स को जाना ही नहीं आज तक। सेकेंडली ये कि जो हमारे लाइसेंसेस होते हैं उसके अंदर प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जा रही होती। वहाँ पर सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी सारे काम किए जाते हैं, लाइसेंस बना के वो निकल जाते हैं वहाँ से। हाँ, उस वक्त टेस्ट वेस्ट शायद पास कर लेते हो, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद इम्प्लीमेंटेशन लॉ की किस तरह हो रही है वो हमें नज़र नहीं आती। यहाँ पर लोगों को एजुकेट करना है। हमें नई जनरेशन को तो शायद बहुत आसान होगा कि हम उनको स्कूल्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगले 10 साल बाद आएगा। लेकिन अभी जो इम्पैक्ट है उसको कैसे सही किया जाए, उसके लिए हमें, जैसे हम एक अडल्ट एजुकेशन की बात करते हैं, इसी तरह हमें अब ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए भी एक प्रॉपर करिकुलम, एक एजुकेशन लेकर आनी पड़ेगी। और कल भी जैसे प्रोग्राम था हमारा, वहाँ पर मैंने जिक्र किया कि हम इसकी जस्तजू में गवर्नमेंट से हम जो है वो उसकी अपील भी करते हैं कि हमें सपोर्ट करें उसके अंदर, कि हम एक ट्रैफिक अवेयरनेस पार्क क्रिएट करना चाहते हैं। और इसके अंदर तमाम लोग जैसे एक आउटिंग के लिए आते हैं, वहाँ पर आएँ, एंजॉय करें जैसे हर पार्क में लोग करते हैं जाकर, लेकिन वहाँ पर आकर सीखें भी सही। वहाँ पर ट्रैफिक साइन हम सिखाएंगे कि अगर आप चल रहे हैं, जैसे आपने ज़ीब्रा क्रॉसिंग की बात की, बहुत से लोगों को नहीं पता यहाँ पर, छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं। एग्जैक्टली, छोटे बच्चे तो खैर अभी बाद में आएंगे, लेकिन जो अभी गाड़ी चला रहे हैं उनको ही नहीं पता कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्या है, सिग्नल पे किस लाइन पे खड़ा होना होता है, किस लाइट पर चलना होता है। यहाँ पर अमूमी तौर पे मैं आपको बताऊं कि लोग येलो लाइट देख के बस निकल जाते हैं।
बिल्कुल कि अब निकलना है, जबकि येलो लाइट इज नॉट टू गो, अभी तो रुकना है, आपको रेडी रहना है, ग्रीन लाइट पे फिर आपको निकलना है, जो असल चीज है। लेकिन जैसे वो येलो होती है ठक निकल जाते हैं। और सिग्नल्स फॉलो लोग यहाँ नहीं करते, जल्दबाजी में रहते हैं, जिसकी वजह से आपने जैसे जिक्र भी किया कि एक्सीडेंट्स, हादसा नजर आते हैं हमें। और खास तौर पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं वो बाइक के होते हैं। क्योंकि देखिए, गलती बाइक में अगर आपकी है तो आपको चोट लगेगी, किसी और की है तो आपको चोट लगेगी। तो इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बाइक चलाने वाले पे आयद होती है कि वो देखे कि वो कि आपके इर्द गिर्द क्या है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करे, प्रॉपर हेलमेट पहने। ये एजुकेशन भी हमें देनी होगी लोगों को। उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? ये हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करवाएंगी, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी नहीं करवाई जाती। एक जमाने में आपने शायद देखा होगा, शाहर फैसल पे एक येलो लाइन बना दी गई थी कि वो बाइक इस पे चलेंगी। बिल्कुल ऐसे ये 2 साल पुरानी बात है, लेकिन उसकी नॉलेज किसने दी? शायद मुझे पता है इसलिए क्योंकि मैं उस मीटिंग में बैठा हुआ था कि वहां पर ये लाइन इसलिए बनाई गई है। लेकिन इसको प्रॉपर टीवी पे एड्स चलाने चाहिए थे, रेडियो पे इसके चलाने चाहिए थे। एग्जैक्टली। तो आप जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे, उनको कैसे पता ये येलो लाइन किस लिए है? वो तो कहेंगे हाँ नॉर्मल येलो लाइन वाइट बनती थी, अब इन्होंने येलो भी बना दी। तो ये चीजें तो हमें बतानी है ना, और डिपार्टमेंट को बनानी। तो वही सबसे बड़ा जो फुकदान है वो है एजुकेशन। सर बजट तो अप्रूवल हो गया ना, छोड़े ना सर, बजट तो अप्रूवल हो गया। वो तो खैर अलग कहानी है, लेकिन देखिए हमें सोसाइटी भी मिलकर जो अफसोस होता है नहीं अवेयरनेस क्रिएट करनी है। एक मुल्क है, उसको आप चला रहे हो, हमारे लिए है, हम लोग वोट देते हैं, दिस हमारा राइट है और ये हमारा ही पैसा है। तो ऑफ कोर्स उसका एक सवाल भी है कि आया कि आप हमारे लिए क्या पॉजिटिव सोचते हैं। और अगर वो जिस तरह आपने कहा कि हेलमेट पहनना है, देन फॉलो करना है, ये बाइक ये येलो लाइट क्यों है, तो किसके नुकसान है? सबसे पहले आपने कहा बाइक वालों को ज्यादा चोट लगती है, और किसी घर का चश्मा चिराग हो सकता है किसी की भी मिस्टेक से गुल हो जाए, फिर क्या हो? बिल्कुल ऐसी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, हमें बच्चों को भी रोकना चाहिए बाइक देने से। यहाँ माँ बाप बहुत इजी हो जाते हैं कि बच्चा जो है वो मैट्रिक में आ गया तो उसको बाइक दे दो, घर के काम कर लेता है, बाप चले जाता है काम करने के लिए कि भाई वो एक लड़का घर पर है, वो सारे काम देख लेगा, मैं अब बरियो जिम्मा हो गया। ये बरियो जिम्मा आप अगर आज हो रहे हैं तो आप कहीं अपने बच्चे से हाथ ना धो बैठे। और ये अक्सर होता है, मैंने स्कूल्स में देखा है, मैट्रिक के बच्चे रेस करने के लिए संडे को चले जाते हैं, सैटरडे को चले जाते हैं, और उसमें इतने बुरे हादसात होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मेरे अपने स्कूल का एक बच्चा था, वो वहां पे रेसिंग ट्रैक जो क्लिफ्टन में बना है वहां चला गया, और वो रेस करते करते वो जब गिरा तो उसका सर फुटपाथ से लगा और सर खुल गया। और देन एंड देर वो वाहिद बच्चा था, उसका बाप भी नहीं था, माँ थी खाली। अब आप देखें उस घर पे क्या गुजरी होगी, सिर्फ इस कन्वीनियंस पे कि इस बच्चे को बाइक दे दें तो हमारे मामला इजी हो जाएंगे। इजी होने में आपने बच्चे को रिस्क में डाला। अच्छा, ये तारिक भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपने देखा होगा बड़े खुश होते हैं, जरा बाजी को छोड़ाना, हाँ। अम्मी को सब्जी लेनी ना, अच्छा चलाने आ गए, अल्लाह का शुक्र, मेरा बेटा बड़ा अच्छा बाइक चलाता है, मोहल्ले में जाता है, ज्यादा दूर नहीं जाता। आपने उसका कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया ना, अब वो मोहल्ले में जाता है या थोड़ा सा आगे जाता है, इससे तो आपको भी नहीं मालूम होगा ना। आपने पहला कर दिया ना, स्टेप ले लिया। पहले बच्चे को मैच्योर होने दें, उसको समझ आने दें, क्योंकि अल्लाह न करे कभी भी वो हम जैसे भी ड्राइव करो तो हम जरा सा एकदम कुछ चीज सामने आती है, खौफजदा हो जाते हैं, वो बच्चा तो हैंडल ही नहीं कर पाएगा, बाइक है। अच्छा, मैं फुरकान साहब के पास जाऊंगी। फुरकान साहब, क्या आप समझते हैं कि चैप्टर्स में इस तरह का मोटिवेशनल सबक भी असबाक शामिल हो जाए? जी बिल्कुल। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि इनफैक्ट हमने एज एन एसोसिएशन इसके ऊपर काम भी किया था। 2 साल पहले हमने इसके ऊपर बड़ी वर्किंग की थी कि करिकुलम का पार्ट बनाया जाए इस चीज को। और लेकिन वो कुछ कोविड की वजह से वो चीजें कुछ रह गई। अब कल हमारी दोबारा डीआईजी साहब से बात हुई है कि इस पे बैठे और इस पे दोबारा से करें, तो उसको बिल्कुल होना चाहिए करिकुलम का पार्ट। ओके, अच्छा, बड़ा अच्छा है। ब्रिलियंट स्कूल की जानिब से बच्चों ने, जैसे इन्होंने कहा, कॉन्सेप्ट है पार्क बनाने का, जिसमें हम मेंशन करेंगे कि साइन कौन सी कहाँ पर रुकना है, कहाँ से चलना है। तो ये इनकी सोच है। सोच ऑफ कोर्स हमें सोचना चाहिए कुछ पॉजिटिव। पाकिस्तान जब ही बना था, जब ख्वाब देखा था, उसके बाद बना था। तो सोच पहले क्रिएट होती है, उसके बाद इम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। अब जब हम वापस आएंगे तो हम देखेंगे बच्चे हमें क्या सिखा रहे हैं, और ये कौन से बच्चे हैं। जी हाँ, ब्रिलियंट स्कूल के बच्चे हैं। लेट्स सी। यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।